हेलो दोस्तों, आज का केस है हमारा चिंतामणि राव वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य एआईआर 1950। यानी कि 1950 का ये केस था चिंतामणि राव वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य। तो ये केस शायद आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो चलिए आज हम इस केस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस केस में क्या कहा गया था कि इसमें क्या हुआ था कि एक गांव था, मध्य प्रदेश का गांव, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य की बात की गई है। तो मध्य प्रदेश राज्य का एक गांव था जिस गांव में बीड़ी बनाने का काम होता था। तो वहाँ जो लोग थे वहाँ के, वो बीड़ी बनाया करते थे और उसी से अपनी रोजी रोटी चलाते थे। लेकिन होता क्या था, जब खेती बाड़ी का सीजन आता था तो फिर मजदूर नहीं मिलते थे। मुश्किल ये थी क्योंकि सारे मज़दूर तो बीड़ी बनाने का काम करते थे, उसी से अपनी रोज़ी-रोटी चलाते थे। तो मज़दूर नहीं मिला करते थे खेती-बाड़ी के समय। तो वहाँ पर जो डिप्टी कमिश्नर था, उसने क्या नियम लागू किया कि जिस समय खेती-बाड़ी का काम होगा, उस समय कोई भी व्यक्ति बीड़ी के बनाने का काम नहीं करेगा। यानी कि वो बीड़ी बनाने का काम नहीं करेंगे, उतने टाइम सिर्फ़ खेती-बाड़ी का काम करेंगे और जब खेती-बाड़ी का काम खत्म हो जाएगा, तब वो फिर से बीड़ी बना सकते हैं। तो उसमें से अब क्या हुआ कि यहाँ पर तो बहुत ही मज़दूरों के साथ तो गलत हुआ, तो उसमें से एक व्यक्ति ने याचिका दायर की, इसमें एक वाद प्रस्तुत किया। तो वाद भी सही था, क्योंकि यहाँ पर न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि ये चीज़ किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को नहीं खत्म किया जा सकता है। यानी कि आर्टिकल 19 जो हमारा है, वो किसी भी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की, उसके व्यापार को और उसके काम करने की स्वतंत्रता देता है। और ये हमारा मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स भी यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई व्यापार कर सकता है, अपनी मर्जी से कोई बात कह सकता है, अपनी मर्जी से काम कर सकता है। उसको जबरदस्ती किसी कार्य के लिए करवाया नहीं जा सकता है। तो ये आर्टिकल 19 का भी उल्लंघन था और उनके मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन था। तो इस तरह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि ये चीज़ मध्य प्रदेश राज्य को ही डिसाइड करने देते हैं कि उन्हें किस तरह से और क्या वहाँ पर कार्य कराना है। अर्थात याचिकाकर्ता का ये कहना था कि ये जो नियम हमारे पर लगाए गए हैं, ये सही नहीं है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को अफ़ेक्ट कर रहे हैं, ये हमारे मौलिक अधिकारों को छीन रहे हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन क्या होंगे, ये हम स्टेट ऑफ एमपी को ही तय करने देते हैं, मध्य प्रदेश को ही ये तय करना है कि कैसे उनसे किस तरह से कार्य कराना है मज़दूरों से, कि बीड़ी बनाने का काम करते समय वो कृषि का करेंगे या फिर कृषि का काम छोड़ कर के बीड़ी बनाएँगे या बीड़ी बनाने का काम छोड़कर कृषि करेंगे। तो ये उनका खुद का अपना डिसीज़न होगा। किसी भी व्यक्ति के कार्य करने पर हम उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते कि जो काम वो नहीं करना चाहता, ज़बरदस्ती उससे काम नहीं कराया जा सकता। तो ये बहुत ही हाइलाइटेड केस था हमारा 1950 का चिंतामणि राव वर्सेस मध्य प्रदेश केस। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो इस चैनल पर हम लाते रहते हैं। थैंक यू।